ईश्वर कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका, क्योंकि मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा भी थी, पर मैं तो रुक्मणी का हो गया। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल प्रेम भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में तो रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। ईश्वर कहते हैं, मैं किसी भी जीव के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी को कोई फल देता हूँ। सभी अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। जिस प्रकार कपड़े फटने या पुराने होने पर लोग उसका त्याग कर देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का जीवन चक्र है, जो लगातार चलता रहता है और पिछले जन्मों का फल, पुण्य और पाप अगले जन्मों में और कुछ उसी जन्म में भोगना पड़ता है। क्रोध करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर भ्रम से बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है, और जब बुद्धि कार्य करना बंद करती है तो तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है, और जब तर्क शक्ति नष्ट होता है तब उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। ईश्वर इस ब्रह्मांड के संपूर्ण कण में व्याप्त है और सबसे परे भी है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है अर्जुन, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि जिस किसी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता, और जिसका मृत्यु हो चुका है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। मन ही इंसान या किसी जीव का शत्रु या मित्र होता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो वही मन आपका शत्रु बन जाता है, और जो लोग अपने मन पर काबू पा लेते हैं उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु नहीं सुखा सकती। हे अर्जुन, आत्मा शाश्वत सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में। यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को न तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न ही अग्नि से जलाया जा सकता है, और जल भी इसे गीला नहीं कर सकता और हवा इसे नहीं सुखा सकती। अर्थात यह अजर अमर है। कृष्णा कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से दिखता हूँ, न कोई मुझे कम प्रिय है और न अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, मुझे याद करते हैं, वह मेरे भीतर ही रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता रहता हूँ। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा नहीं, अधिक या ज़्यादा प्रिय नहीं। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं, उनके साथ सदैव ईश्वर उपस्थित रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मीरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति में अहंकार यानी मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वह परम शांति को प्राप्त करता है। उसे भगवान यानी ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अर्थात देवता भी जिसके लिए तरसते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। कृष्णा कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण जगत ब्रह्मांड चर अचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है
जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, तो वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है। जो सन्यासियों के मन को, चित्त को शांत कर साधना में लीन कर देता है, वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है, अर्थात कृष्णा ही है, मैं ही हूँ। फल की अभिलाषा को छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इसलिए हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म में विश्वास करता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता भी नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता, क्योंकि वह तो चिंता में ही अपना समय व्यर्थ गंवा देता है और कर्म ही नहीं करता। जबकि यह कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करना आवश्यक है अर्जुन। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है और ज्ञान ही ईश्वर है। यह संसार तो नश्वर है। इस जगत में सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि लगा रहता है। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी होता है। वह ही मुझे प्राप्त कर सकता है। उसे ज्ञात होता है यहाँ सब क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो चाहे वह दुख हो। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो जीवन चक्र है, तो चलना ही है और सभी को अपना कर्म भोग भोगना है। कर्मों के अनुसार ही हमें हमारा भाग्य प्राप्त होता है। चाहे वो अच्छा मिले चाहे बुरा, उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर दुख मिले तो यह समझना चाहिए अर्जुन कि यही कोई मेरे ऐसे खराब कर्म थे, कुकर्म किए हुए थे, जिसका फल मैं इस समय दुखों के रूप में भोग रहा हूँ। और यदि कुछ अच्छा मिले, सौभाग्य मिले, तो यह समझना चाहिए ये मेरे कुछ ऐसे किए हुए पुण्य थे जिनका अच्छा फल मुझे आज प्राप्त हो रहा है। इसीलिए सुख और दुख से घबराना नहीं चाहिए। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वो तो चोर हैं। हे अर्जुन, यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है, जिसे बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है। उसे उसके कर्मों का दंड एक दिन अवश्य मिलेगा। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले ही रहें। कृष्णा कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र न हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेला ही रहें।